और मैं जेसीसी सरकार से डायरेक्टली ये बोलता हूँ कि आप जो भी रिजल्ट जारी कर रहे हो, रिजल्ट के साथ स्टूडेंट का नाम और मार्क्स वो भी साथ साथ जारी करो। हमें भी पता होना चाहिए था कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लाया है और हम कितने कम लाए जो मेरा नहीं हुआ है। इस भी तो क्लैरिटी मेरा होना चाहिए ना। आप एक चीज़ बताओ, जेसीसी क्या बोलता है कि हम कट ऑफ जारी कब करेंगे, जब फाइनल रिजल्ट दे देंगे तब। आप क्या करता है, मान लीजिए अगर 20 अगर रिजल्ट अभी दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, उसमें से 2 का रिजल्ट नहीं देगा, 2 का रिजल्ट कब करेगा क्लियर, 1.5 साल बाद, 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद हमको पता चलेगा अगर मेरा क्यों नहीं हुआ था। और मान लीजिए 2 साल के बाद हमको पता चला धांधली भी हुआ, तो हम क्या करेंगे। अगले वाले आप धरने पे आ जाइए जिसमें डीबी के लिए लोग मांग कर रहे थे रिजल्ट का। आप देखिए डीबी के लिए वही कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं जो धरने में बैठे हुए थे। उनको कैसे पता था सर, हम तो धरना में नहीं आए, आप धरना में नहीं आए थे नहीं उस थे, समय? हमें पता ही नहीं था हमारा मार्क्स क्या है, हमको नहीं, उन्हें पता था उनका रिजल्ट आ रहा है, उनके पैसे फंसे हुए थे। आप वीडियो निकाल के देखिए आपका जो भी, अगर वही कैंडिडेट सारे वहाँ पे नहीं दिखेंगे और वही कैंडिडेट का अगर डीबी नहीं हुआ होगा तो जो बोलिएगा सर हम मान लेंगे। देखते हैं, अभी हम रांची में राजभवन के पास स्थित हैं धरना स्थल पे, और यहाँ पे कुछ छात्र नजर आ रहे हैं और पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन महा आंदोलन। जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट जेई परीक्षा में जो भी धांधली हो रही है उसको लेकर इन लोग जो है सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं, आखिर में कहाँ कहाँ एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, इन लोग से हम बातचीत करेंगे। क्या सर जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूछा था कि सरकार को प्रूफ कैसे करेंगे। सर हमारे पास जो डेटा है उसमें से क्या आपको डाटा क्या है आपके पास? डाटा हम लोगों ने एक खुद से एनालिसिस किए थे। आई थिंक 102 था ना श्रेया बुकर, 102 और 103 ये श्रेया डिजिटल का कोड था। आप देखिए कि टोटल, मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, मैथ्स में जनरल में टोटल था आई थिंक 85 सीट था। 85 सीट में 55 कैंडिडेट जो हैं मैथ्स के जनरल में, 55 कैंडिडेट सिर्फ उसी सेंटर से क्वालिफाई किए हैं। आप बता दो कि मैथ्स में, और आप बता, मैथ्स का देख लीजिए, सबसे पहली बात है कि 28 क्वेश्चंस गलत है। 50 में से 28 जो जेसीसी ने एक्सेप्ट किया है, तो 28 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गए सर, ठीक है। और ये गलत होने के बाद सब ऐसे भी बोला जाता है 10% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन गलत होता है तो एग्जाम को रद्द होना चाहिए। इन्होंने रद्द नहीं किया, डायरेक्टली उसको सबको मार्क्स दे दिए। अब जिन्होंने सेटिंग किया था और जो सेटिंग करके ऑलरेडी वहाँ पे जिस आप या कंप्यूटर हैक किया या जिस तरह से भी उन्होंने अपना रिजल्ट बनवाया है, आप सबको मार्क्स कैसे दे दोगे जब आपको ये है कि मिनिमम क्वालिफाई 55% के लिए 50% का क्वालिफाइंग नंबर है। आप क्या कीजिएगा, वैसे तो आप ऐसा कर दीजिए कि आप 150 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन रद्द कर दीजिए, सबको मार्क्स दे दीजिए, सबको क्वालिफाई कर दीजिए। तो ये तो नियम के खिलाफ ही है ना। अगर आपको अगर वही का ट्रूथ थी तो आप ये करते ना कि आप जैसे 28 क्वेश्चन रद्द हुआ तो 28 क्वेश्चन को हटा देते, बचता कितना, आई थिंक 128 122 क्वेश्चन बचता। 122 क्वेश्चन में 75% कट ऑफ निकालिए, तो जो सेटिंग वाले वैसे हो जाता। आप सबको मार्क्स दे दिए, ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया उस पर। आप में ये संजोग कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप देखिए मैथ्स में 55 है, फिजिक्स में 70 है, ज्योग्राफी में 36 है, कॉमर्स में 60। ये सिर्फ सेंटर का बता रहा हूँ मैं, श्रेया सेंटर डिजिटल बता का। हाँ, आप फिर उसी के बाद आप सिवा इन्फोटेक का भी देख लीजिए। सिवा इन्फोटेक में आप मैथ्स का 25 यहाँ से अपने है। हिसाब से भी कहना यही है कि जैसे पीजीटी का जो रिजल्ट आया है वो पूरी तरह से जो है पूरी तरह से ये सर स्कैम से है। मैं बता देता हूँ कुछ कैंडिडेट्स आप निकलवा लीजिए। अगर आपको इसमें भी शक है, आप मार्च से लेकर अभी तक उनका अकाउंट डिटेल्स निकलवा दीजिए, किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। अगर इतनी पैरेंसी आप निकलवा के देखिए, अगर वो पैसा ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो अभी भी आप देख लीजिए ना। आप ये लोग से रिजल्ट का अथी करने की क्यों बचला। आप जेसीसी को ये क्लियर करने बोलिए ना कि जितनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, आप पूरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, किसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, वो भी लिस्ट जारी नहीं हुआ अभी तक। जारी नहीं है। दूसरी बात है कि आप जो रिजल्ट दे रहे हैं वो रिजल्ट का आप कटअप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, या फिर जब जो रिजल्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करें उनके रिजल्ट के साथ मार्क्स क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। ये पॉसिबल है कि मैथ में 150 में 150 नंबर ले आएंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है 150 नंबर लेगा। जब 150 नंबर नहीं ले आएंगे तो आपको मार्क्स देने में क्या दिक्कत है। सबसे पहले जब क्वेश्चन गलत हुआ था उस समय धरना दिया गया था। दूसरी बात, जैसे आप एक चीज़ बताइए, अगर इतनी कुछ गलत नहीं है, नीरज सिन्हा ने क्यों इस्तीफा दिया। तो सीजीएल का उस समय एग्जाम चल रहा था, तो सीजीएल सीजीएल का मुद्दा जो है ज्यादा चल सर, रहा था। सीजीएल का मुद्दा क्या था, सीजीएल का मुद्दा था पेपर लीक हुआ था। सीजीएल जेसीसी ने किसको बोला पेपर लीक किया है, सत्वर इन्फोटेक जो एजेंसी ने उसका एग्जाम कंडक्ट किया है। और पीजीटी का एग्जाम किसने कंडक्ट किया है, सत्वर इन्फोटेक में। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक एजेंसी उस एग्जाम में करप्ट है और बाकी एग्जाम सही लिया है। सही बात, पॉसिबिलिटी बातों है में ये तो चीज़। दम लग रहा है। अब ये बताइए आप लोग कितने छात्र हैं वैसे आप लोग? सर अभी हमारा ये कारवा जुड़ता जा रहा है। टोटल कल हम लोग 12 थे, आज भी कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। संडे इसलिए कम है क्या? संडे कम है। हम लोग कल से और भी ज्यादा अग्रेसिवली करेंगे, सारे लोग जुड़ेंगे। ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा? ये अनिश्चितकालीन होगी जब तक कि जांच नहीं होगी, जब तक कि क्लैरिटी नहीं करेंगे। और मैं जेसीसी सरकार से डायरेक्टली ये बोलता हूँ कि आप जो भी रिजल्ट जारी कर रहे हो, रिजल्ट के साथ स्टूडेंट का नाम और मार्क्स वो भी साथ साथ जारी करो। हमें भी पता होना चाहिए था कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लाया है और हम कितने कम लाए जो मेरा नहीं हुआ है।
इसमें तो क्लैरिटी मेरा होना चाहिए ना। आप एक चीज़ बताओ, जेसीसी क्या बोलता है कि हम कट ऑफ जारी कब करेंगे, जब फाइनल रिजल्ट दे देंगे तब। आप क्या करता है, मान लीजिए अगर 20 अगर रिजल्ट अभी दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, उसमें से 2 का रिजल्ट नहीं देगा, 2 का रिजल्ट कब करेगा क्लियर, 1.5 साल बाद, 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद हमको पता चलेगा अगर मेरा क्यों नहीं हुआ था। और मान लीजिए 2 साल के बाद हमको पता चला धांधली भी हुआ, तो हम क्या करेंगे 2 साल के बाद, कोर्ट जाएंगे, समय भी चला जाएगा। समय भी जाएगा, कोर्ट भी जाएगा, कुछ जाएगा नहीं। यानी ये छुपा रही है, बाकी रिजल्ट का विचार करता है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग धरना दे रहे थे, आप देख लीजिएगा, मीडिया बंधु आप लोगों ने कवर किया होगा। अभी छोड़ दीजिए ये कल वाली रिजल्ट, ये धरना से पहले, इससे पहले वाले आप धरने पे आ जाइए, जिसमें डीबी के लिए लोग मांग कर रहे थे रिजल्ट का। आप देखिए डीबी के लिए वही कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं जो धरने में बैठे हुए थे। उनको कैसे पता था सर, हम तो धरना में नहीं आए, आप धरना में नहीं आए थे नहीं उसमें? थे, हमें पता ही नहीं था हमारा मार्क्स क्या है, हमको नहीं, उन्हें पता था उनका रिजल्ट आ रहा है, उनके पैसे फंसे हुए थे। आप वीडियो निकाल के देखिए, आपका जो भी, अगर वही कैंडिडेट सारे वहाँ पे नहीं दिखेंगे और वही कैंडिडेट का अगर डीबी नहीं हुआ होगा, तो जो बोलिएगा सर हम मान लेंगे। क्या परिचय क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम रवि हुआ सर, रवि आप यादव। भी एग्जाम दिए हुए हैं? सर मैथ पीजीटी से हैं, मैथ पीजीटी का एग्जाम है और उसी का मैंने लाइसेंस आपको दिखाया है। शेख मुहसिन जी भी हैं, ये हैं, और हमारा ये कारवा सर ये अनिश्चितकालीन चलेगा। ये नहीं कि आज से हम इस चीज़ को ख़त्म कर दे रहे हैं, हम स्टार्ट किए हैं और झारखंड से भ्रष्टाचारियों को ख़त्म कर देंगे। ये फिलहाल है, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले भी एग्ज़ाम हैं, किसी भी एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। पारदर्शी से लीजिए, पढ़ने वाले बच्चों को आप जेन्युइन बंदों को, आप सिंपल से बताइए ना, ऐसे करप्ट लोग जाएंगे टीचर्स बनने के लिए, क्या एजुकेशन देंगे? सही बात है। पॉसिबिलिटी नहीं है कि सर वो ढंग से कुछ कर पाएंगे। सही बात है। तो देख सकते हैं यहाँ पीजीटी के छात्र जो है उपस्थित हैं और पीजीटी रिजल्ट में जितने भी गड़बड़ी हुई अपनी बातों को ये लोग रख रहे हैं। सरकार से यही निवेदन रहेगा कि इन लोग का समस्या का समाधान हो, और नहीं तो ये लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे और सीबीआई ईडी की जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोहार झारखंड, जय हिंद।